नमस्कार, आप देख रहे द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी मुखर होकर चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरफ से जो है हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर किस तरह से जो है वो कॉर्पोरेट के हाथों में काफ़ी चीज़ उन्होंने दे दिया है। मोदी सरकार किस तरह से अंबानी और अडानी के हाथ एयरपोर्ट और उसके बाद किस तरह से जो है तमाम संपत्ति को जो है निजीकरण कर दिया है। लेकिन वही राहुल गांधी को लेकर जो बातचीत हो रही है कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जो बातचीत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर वर्ग को कहीं ना कहीं एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, हर किसी को हक दिलाने की बात करते हैं। तो आप भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनिए, क्योंकि जिस तरह से किसानों को लेकर वो बात करते हुए नजर आते हैं, आज किसान आंदोलन रत है और उसके बाद किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, किसान दिल्ली कूच करने को लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी ने आज साफ तौर पे कहा है अपने बयानों में कि किस तरह से जो है अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उनको एमएसपी का जो समर्थन मूल्य है वो कहीं ना कहीं दिया जाएगा और उसके बाद किसानों के हित में सारा जो है चीज़ें उठाई जाएगी। हालांकि जिस तरह से राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा उनके साथ छलावा किया है, किसान इसीलिए कर्ज में डूबे रहते हैं, और उसके बाद जिस तरह से किसान जो है तकरीबन एक दिन में मतलब 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जो है मणिपुर से लेकर मुंबई तक जा रहे हैं और कई राज्यों से वो गुजर चुके हैं, तकरीबन 14 से 15 राज्यों में उनके जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा होकर गुजरेगी, कई राज्यों से गुजर चुकी है। और उसके बाद अब बारी उत्तर प्रदेश की है, और वो उत्तर प्रदेश इलाका जहां किसानों का कहीं ना कहीं एक गढ़ माना जाता है और कहा यह जाता है कि किसान किस तरह से जो है अगर किसानों के हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई गई और किसानों के लिए बात नहीं की गई तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक ही संदेश है कि किस तरह से जो है वो किसानों की बात को लेकर जो है कहीं ना कहीं बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी साफ तौर पर किसानों को लेकर ही बार बार जिक्र करते हैं कि किसानों की जो किसानों का जो एमएसपी को लेकर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको दिया जाना चाहिए और उनके ऊपर जो कर्ज तले जो है उनके बोझ है उनको कम किया जाना चाहिए। और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा का संदेश बिल्कुल यही है और आप भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोऑपरेटिव के हाथों में जो ये निजीकरण को लेकर जो बातचीत हो रही है, इसको लेकर भी बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरह से उन्होंने जो है एयरपोर्ट को जो है निजीकरण कर दिया है। और कई सारे ऐसे चीज़ हैं, रिलायंस को लेकर लोग बातचीत करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर जिक्र होता है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो अत्याचार का मामला है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो जो है ओबीसी को लेकर बार बार जो है जिक्र करते हुए नज़र आते हैं। ओबीसी साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कहा जाता है कि वो ओबीसी समाज से आते हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिक्र करते हैं। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब किसानों को हक दिलाने को लेकर वो चले हैं मणिपुर से मुंबई तक। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ निकल करके आता है। अगर आप भी राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करना चाहते हैं तो आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनिए, न्याय का हक मिलने तक। अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।